So today we are doing a question on arithmetic progression, geometrical progression and moreover ये इसके लिए तो बहुत अधिक राइट हम लोग कर भी लेंगे, हो भी जाएगा, बहुत प्रॉब्लम नहीं जाएगी। राइट, मेरे को इसमें चाहिए सीरीज के वो क्वेश्चन जो टेलीस्कोपिक सीरीज कहलाते हैं। राइट, एक टेलीस्कोपिक सीरीज होते हैं जो अपने आप में बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। तो मैं पहले आप लोगों को ब्रीफ करूंगा ये एपी और जीपी, राइट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को, एंड विल गो फॉर राइट उसी पर अप्लाई करते हुए हम लोग सीरीज पर काम करें। ओके, राइट। सो इससे क्योंकि हर एक एग्जाम में मैं देख रहा हूँ क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल होते हुए राइट वी हैव टू वर्क। अगर केवल मैं बात अभी शुरुआत करूं एपी के लिए, राइट, एपी का टी एन टर्म जो होता है वो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अगर जीपी में यही बात मैं कर रहा हूं तो इसका टीएनएट टर्म जो होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन होता है, राइट, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, राइट, डी इज अ कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स, राइट, एंड आर जो यहाँ दिख रहा है वो है कॉमन रेशियो, मतलब हर एक टर्म को डिवाइड करने पर रेशियो सेम हो जाते हैं, राइट, कॉमन रेशियो। यू ऑल नो दिस, राइट। कभी कभी लास्ट टर्म के लिए इन दोनों को यूज किया जाता है जिसे एल लिखते हैं, राइट, लास्ट टर्म होते हैं तो एल से डिनोट करते हैं, राइट। मैं दोनों को एक साथ पे रख रहा हूं ना, आसान पड़ेगा शायद आपको, राइट। इसी में सम अप टू एन टर्म का फॉर्मूला होगा एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। और जीपी में यही फॉर्मूला जाएगा, क्या 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 बताओ, तुम हेल्प करो। ए इंटू आर टू दावर एन माइनस वन, Minus राइट। ऑब्वियसली आर इज नॉट इक्वल टू वन के लिए ही ये पूरी बात हो रही है। आर इक्वल टू वन पर ये जीरो बाई जीरो हो जाएगा, राइट, जो हमारे लिए काम का नहीं रह जाएगा, राइट। ये भी नोट कर लिया सबने, सहज याद है पूरा। हाँ सर पूरा। अगर तीन टर्म एपी में लेने हैं तो ए माइनस डी, ए ए, और ए प्लस डी। और तीन टर्म अगर यहाँ लेने हैं तो ये रहेगा। इसी में एक और देख लें, केवल कि चार टर्म रहे तो, और अगर आप चाहो तो इसको आप कंपेयर करके भी देख सकते हो, बड़ा आराम से दिखेगा इतने प्रॉपर्टीज। बेसिक के इतने एपीजीपी के जो फॉर्मूलाज हमारे को सीक्वेंस के लिए वर्क करते हैं। बट ये सब जितने भी है ना, अगर कोई भी ढंग के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखो तो इसमें से कहीं कुछ आता ही नहीं, कहानी कुछ और ही चली जाती है, वहां पर हमें सोचना पड़ेगा हर बार, राइट। बट एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या है एपीजीपी एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है, बट इन दोनों पर हमारे सीरीज जो बनते हैं इन्हीं दो पर बनते हैं, राइट, कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन रेशियो। Good afternoon, sir. So sorry for joining late, sir. नो प्रॉब्लम बेटा, जस्ट वी हैव स्टार्टेड ना। मैं आज एक बेसिक नॉलेज पहले दिया हूँ एपीजीपी। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपी एंड जीपी? Yes, sir. Arithmetic progression and geometric progression. एंड हमारा जो लाइक वर्किंग को मुझे जहाँ पर रीच करवाना है वो है सीरीज पे। सीरीज पे मतलब जब हम लोगों को
बहुत सारे टर्म्स दिए रहेंगे एंड वी हैव टू सॉल्व फॉर लाइक कहीं ना कहीं एक दूसरे को कैंसिल करके जो सीरीज बन रही हो, राइट। उसमें ना एपी काम करेगा ना जीपी काम करेगा, बट एक बेसिक के लिए मैंने एपी जीपी को एक बेस बनाने के लिए ये वर्किंग स्टार्ट की, राइट। ओके सर। ओके। यस सर। ये ओके सर। मैंने पूरे फॉर्मूलाज लिखे हैं कि एग्जैक्टली व्हाट आर द फॉर्मूलाज दैट वी रिक्वायर्ड, राइट। तो वो फॉर्मूलाज के लिए, राइट। अगर एपी में तो नहीं, लेकिन जीपी में अगर इंफिनिटी तक के टर्म जा रहे हो आपको, राइट, ये जाता है ए अपॉन वन माइनस ए इज यस सर। आर इज द कॉमन रेशियो, राइट। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो दोनों को हम लोग यूज करते हैं। पर इसके लिए आर लेस देन वन होना चाहिए, वरना वो प्लस वन मत बोलो, -1 to, हाँ -1 to। राइट, दोनों के बीच में वो वेरी कर सकता है। ओके। क्वेश्चन कैसा, राइट, ये तो ऑब्वियसली जस्ट हम लोगों ने स्टार्टिंग की बात कर ली। क्वेश्चन एक मैं पहले देता हूं आपको। द सम ऑफ 18 consecutive term positive integers is a perfect square. Find the smallest possible value of this sum. राइट। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगी क्योंकि हम लोगों ने पहले नंबर्स भी पढ़ा हुआ, नंबर्स एंड इसे दोनों को मैंने मिक्स किया। यू हैव 4 minutes for this question. Your time starts. Idea. भेजा। Very good, Anushka. Very good, Raghav.
स्टार्ट करा जाए? Yes. द परफेक्ट स्क्वायर ना, देखता हूं। सी, तो हमें नहीं पता ये सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है। तो सपोज गोइंग फ्रॉम 1, a+0, a+1, a+2, 18 है तो लास्ट टर्म विल बी a+17, राइट? ए 18 टाइम, तो 9 इंटू 2 इंटू ए, प्लस मैं सीधा ऐड कर लूं 1+2+3 अप टू 17 टाइम्स ऑफ ए बाहर आ गया। एक यहां देखो 18, सॉरी, ए बाहर नहीं आया, सर वहाँ ये नहीं हो। राइट? 18 टाइम्स ये कितना आ जा रहा है मेरे पास? 17 इंटू 18/2, ये 9 आ गया। 9 बाहर ले लेते, तो ये आ गया 2a+17, राइट? मुझे क्या चाहिए, ये जो नंबर आ रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। 9 ऑलरेडी है तो 2a+17 होगा परफेक्ट। ये नंबर जो है 9, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट बन रहा है। मतलब केवल मेरे को कंसंट्रेट करना है 2a+17 मिनिमम कौन सी वैल्यूज पर, 17 के आगे ओके 20, 21, 25, क्या मैं 25 तक रीच कर सकता हूँ? राइट, हाँ। 2a+17 को मुझे 25 कर दे, राइट? तो मतलब a की वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू 4 होगी तो ये 25 आ जाएगा। और अगर ये 25 आ गया तो 19 इंटू 25। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, बट आपको डायरेक्ट नहीं दिया, दैट्स 220। इज दिस ओके? गुड आफ्टरनून सर। सर मैंने अभी ज्वाइन किया। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करवा रहा था ना, उसी पे अभी काम शुरू किया है जस्ट, राइट? ये फर्स्ट ही क्वेश्चन था, राइट? ओके, ओके सर। जस्ट फॉर्मूला दिया हूँ और उसके बाद ये क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। राइट, आई होप यस बहुत लोगों ने सही भी किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, बट व्हाट आई वाज सेइंग ना, ठीक है आगे बढ़ें। अब इन्हीं क्वेश्चन को देने का तरीका थोड़ा सा हम लोग तो अपने तो एपीजीपी के तरीके से हम लोग करना चाह रहे हैं। जीपी अगर मैंने दिया तो ABC आर इन जीपी एंड sides of a triangle, right? Find possible values of common ratio। क्वेश्चन क्लियर है? एबीसी जीपी में है, ऑर्डर मैंने दे ही दिया एबीसी का, राइट? साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल भी है ये, राइट? हमें पॉसिबल बताना है वैल्यूज, इसके कॉमन रेशियोज के क्या वैल्यूज है। हम्म सर मैंने उसको कॉइन कराना। हम्म। दो सर के बहुत फेमस है क्वेश्चन। बहुत फेमस और वेरी गुड, याद होना चाहिए ये। डू इट फास्ट, मैक्सिमम अगेन 4 मिनट्स।
वेरी गुड अनुष्का। रेंज भेजना है ना। यस, सर भेजो। वेरी गुड, वेरी गुड। देखें, वेरी गुड राघव, परफेक्ट। चलो आओ देखा जाए साथ में। 3 नंबर है ABC, मैं बोल रहा हूँ ये GP में। अज्यूम कर लेता हूँ AR स्क्वायर। अब यहाँ पर दो बातें होंगी, या तो R greater than 1 होगा एक केस, या R की वैल्यू जो होगी वो <<1। दो बातें हो सकती हैं और मुझे R ही निकालना है। क्यों? क्योंकि सेकंड बाई फर्स्ट करूंगा तो R आएगा, थर्ड बाई फर्स्ट करूंगा तो वो भी R ही आएगा, वही R चाहिए, कॉमन रेशियो। राइट। केस फर्स्ट, अगर हमने R को <<1 लिया, राइट, और ये तीनों मिलके एक ट्राइंगल बनने चाहिए। कैसे पॉसिबल होगा कि एक ट्राइंगल बन रहा हो? कौन सी प्रॉपर्टी लगाया जाए कि ये ट्राइंगल बन जाए? कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इनइक्वालिटी। कौन सी इनइक्वालिटी? सम ऑफ टू साइड A plus B is greater than C P। A प्लस बी ग्रेटर देन सी, या कोई भी दो का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर मुझे आप बताएं कि मुझे कौन से कंडीशन यहाँ लगाने चाहिए, क्योंकि तीन बातें आएंगी। P प्लस सी ग्रेटर देन A, राइट, एंड B ग्रेटर देन A प्लस सी। ये तीन तीन, छोटी साइड राइट, तीन तीन हमें करना है, तीन तीन बार लगाने हैं हमें, राइट। तो कौन सा मैं लगाऊं जो ऑलवेज ट्रू हो जाए? छोटी साइड मीन्स A और B, मतलब A और AR। ए और, मतलब ये अगर मैं कहूं कि ग्रेटेस्ट साइड वाला जो है, जो लार्जेस्ट साइड वाला जो है, उसे मैं राइट पे रख दूं तो वो मेरा एक्सट्रीम पोजीशन होगा। क्या बोलते हो? हाँ सर। राइट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ A प्लस AR जो होगा वो ग्रेटर देन AR स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि A को पॉजिटिव मान रहा हूं तो सर R greater than 1 है। R स्क्वायर, राइट। या फिर R² - R - 1 <<0। अब ये <<0 होने का मतलब इनइक्वलिटी सॉल्व। -B + - B² - 4AC/2, 1 ± √5/2। बट हम लोगों ने यहाँ पर R को <<1 लिया था, राइट। मुझे बोलना चाहिए यहाँ से R की वैल्यू आ रही है 1 से √5 + 1/2। इज दिस ओके? ये फर्स्ट कंडीशन। अभी सेकंड पे आते हैं, जल्दी से नोट करेंगे। समझ में आया सभी को? कौन एक्सप्लेन करेगा इस बात को कि हमने A + AR > AR स्क्वायर लिया तो काम बन गया? व्हाई वी आर डूइंग सो? कोई आइडिया? सर क्योंकि बाकी सारे तो उससे बड़े होंगे तो ये एक्सट्रीम लिमिट सेटअप कर देगा। एक बेसिकली वर्स्ट पॉसिबल केस है ये। वर्स्ट पॉसिबल केस है, क्योंकि अगर ये है तब सब बड़ा होगा ही होगा। मैं बोल रहा हूँ तीन साइड है, उसमें जो सबसे बड़ा साइड है उससे हमने कंडीशन लगा दिया, उसको सबसे मैंने राइट साइड में रखा कि वो नंबर दो के सम से अगर छोटा है तो और जितने भी केस आ रहे हैं वो उसको फॉलो करेगा ही करेगा। फिर से ये बात बोली या सभी को क्लियर है ये बात? ओके। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमने केवल अभी फर्स्ट केस लिया है। सेकंड केस जब मैं ले रहा हूं R <<1, राइट। R <<1 की जब मैं बात करूं तो क्या होगा?
तीन साइड ए आर स्क्वायर। पर ए सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर ए हाँ, सबसे बड़ा होगा। ए आर प्लस ए आर स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। ए पॉजिटिव ले रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस आर ग्रेटर देन वन, तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन ग्रेटर देन। यहाँ से आर इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई रूट फाइव माइनस वन बाई टू। राइट, एक वैल्यू तो मैं बोलूंगा आर की वैल्यू माइनस तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैं पॉजिटिव की बात कर रहा था। रूट फाइव माइनस वन बाई टू से वन के बीच, मतलब दोनों को अगर मैं मीट करवा दूं, राइट, तो मेरा आंसर आएगा रूट फाइव प्लस वन बाई। आई होप कि ये एक बार जल्दी से देख लो, कहीं कंफ्यूजन हो तो प्लीज। ए डन। सुजान ओके, आया समझ में? हाँ सर समझ आया। सात्विक ओके, वीर Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। राइट, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है सभी को? ओके, आर्यन, दिया, ओके ना? फर्स्ट फोर टर्म of AP is P9, 3P minus Q and 3P plus Q. Find 25th term. बहुत सिंपल क्वेश्चन, कैसे डील करो? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो अभी बेसिक फॉर्मूला किया उसी पर। मैक्सिमम 3 मिनट्स। सर ये ऑर्डर में ही है ना? सर वो पी के बाद कौन सा टर्म है? P के बाद 9। ओके।
और सर यही ऑर्डर है ना एपी का? अरे कैसी बातें कर रहा है। सर और पी और क्यू आर ग्रेटर देन जीरो, नॉन जीरो ना? अगर ऑर्डर नहीं रहेगा तो फिर मतलब समझ रहा है, 1 2 3 4 लिखा हुआ है और मैंने बोला कि ये एपी में है। हाँ ऑर्डर नहीं दिया सर मैंने जीपी के लिए सॉल्व कर दिया। ओ इतना लंबा कैलकुलेशन था। तो नहीं कर। तभी मैं बोल रहा था कि क्यू नॉन जीरो है क्या, वरना वरना क्योंकि मुझे काटना था उसको दोनों साइड। सर मेरा correct है क्या? वेरी गुड वेरी गुड। मैं स्टार्ट करूं? सर एक अभी स्टार्ट कर रहा, रुको। सात्विक अनुष्का वेरी गुड। अभी देखते हैं। सात्विक गड़बड़ हुआ। हाँ यस सर। सर वो जो लास्ट टू टर्म्स है वो 3p - q है, राइट? वो 9 नहीं है ना? -q एंड 3 हाँ प्लस q। यस सर, ओके। 4 टर्म्स आर गिवन ना। ठीक। 1 मिनट सर। भेजा। बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। नहीं पीक्यू में नहीं आएगा। आंसर पीक्यू से थोड़ा अलग आएगा। सर मुझे बोल रहे हो? तो बड़ा नंबर आ रहा है क्या? हाँ सर, तभी मैंने मल्टीप्लाई करा था, इक्वल दबा दिया था और एंटर कर दिया था, आ गया था जूम वाला। तो लेट्स स्टार्ट। देखें। सबके काफी डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं आंसर्स। अब तो देखना बनता है। सी फर्स्ट टर्म गिवन है p, देन 9, 3p - q, 3p+। पहले तो मेरी कोशिश ये हो कि p और q की वैल्यूज मैं निकाल। फिर ना, नहीं, अगर ये काम बन जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो a मेरे पास है p एंड कॉमन डिफरेंस d मेरे पास है 9 - p, राइट। थर्ड टर्म मेरे पास गिवन है 3p - q जो कि होता है p+,
n minus 1 that is 2 into d is 9 minus p, right? So solve सर सेकंड टर्म 9 है, 9 है ना, मैंने क्यू करा। क्यों लिया? हाँ 2q माइनस, हाँ हम मुझे भी करवा दोगे, समझ रहा हूँ सर, p, इसीलिए मैंने वैसा लिखा था माइनस p, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे उसमें गड़बड़ जाता है। 3p माइनस q इज इक्वल टू 18, राइट। और फोर्थ टर्म से मेरे को एक और चीज मिल जाएगी क्या, नहीं नहीं, मैंने यही करा। प्लस q इज इक्वल्स टू 9 प्लस फोर्थ टर्म है तो 3d, d इज व्हाट, 9 माइनस p, राइट। e कैंसल, माइनस 3p, 5p प्लस q इज इक्वल टू 27, राइट। और यहाँ पर 4p माइनस q इज इक्वल टू 80, यही है। 9p इज p इक्वल, का वैल्यू 5 आएगा। राइट, क्यू 2 आएगा। इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू 5 रख दिया तो q की वैल्यू वेरी गुड 2 आ गया। बहुत सिंपल सा, एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट सा आ रहा है, नहीं? सर मैंने 9 को नहीं देखा और मैंने सम ऑफ 2025 टर्म्स निकाला। 2025 टर्म नहीं, सम ऑफ 2025 टर्म। 5 तक निकाला था ना, या सब मैंने दिया था ना, 5 ही दिया था, सही सही सही। ए प्लस 2024 इंटू डी, ए मेरे पास क्या है, 5404 थ्री, यही आ रहा है ना? सर डिफरेंस 2 है या 4? क्योंकि सेकंड टर्म 9 है। 4 होगा। 4 है, सही वो, तो 4, यस। तो 4 है तो ये आ गया 2 और, मतलब 5 प्लस 8096। प्लस 5। आंसर तो नॉट बैड, बट कुछ लोगों के थोड़े अलग से आ गए, ठीक है, ओके। यस सर। डुएबल था, डुएबल था, हो जाना था, नहीं? नेक्स्ट, सर हम एक इक्वेशन एम के यूज कर सकते हैं, मतलब ले निकाल सकते हैं क्या? एक इक्वेशन क्या चीज का बता? सर मतलब यहाँ पे हमने दो इक्वेशन निकाल के सॉल्व किया ना, हाँ हाँ, तो उसमें से हम दो में से कोई एक इक्वेशन अरिथमेटिक मीन से ले सकते थे क्या? अर्थमेटिक मीन क्या, कौन किस नंबर का अर्थमेटिक मीन लेना चाह रहे हो आप? क्या सर, उन तीनों का, मतलब फर्स्ट थ्री का। मीन से मुझे क्या मिलेगा? मतलब सर पी और क्यू में एक और इक्वेशन। मीन तो दिया हुआ नहीं है लेकिन मेरे को, नंबर का मीन है क्या? नहीं सर, नहीं दिया। A1 देखो, लेकिन क्वेश्चन जो देगा उसमें एपी जीपी वगैरह टर्म नहीं बोलेगा, अगर वो बोलना भी है तो इस लैंग्वेज में करे, राइट। A1 की वैल्यू 2 है, an+1 की वैल्यू दी हुई है ये, राइट। आपको बोलता है A100 की वैल्यू क्या, रेडी में पाऊँ, यहाँ कहीं भी आपको नहीं यूज करेगा ऐसा टर्म की एपी है, जीपी है, एचपी है। इससे कोई भी, जो भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो बचते हैं, क्योंकि उससे हो जाता है कि भाई आपका पढ़ा है या नहीं पढ़ा, वो चाहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। आप नहीं भी पढ़ के आए हो तब भी बिना डरे हुए क्वेश्चन को डील कर पाओ। देखो तो ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया हूँ ये, बट थोड़ा ध्यान से।
सर ये दिया हुआ है क्या कि ये एपी में है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओ, ओके सर। जरूरत भी नहीं है। हमें खुद से ही उसे कहीं ना कहीं ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा कि अपने आप वो नंबर्स पे आ जाए। ओके सर। एंड मैक्सिमम केस में नहीं देगा। सर यह सर जब डिफरेंस एपी में हो तो उसका आपने एक फॉर्मूला बताया था कुछ टाइम पहले। अब तो याद नहीं, तो अब नया एडजस्टमेंट पे चलाना पड़ेगा बेटा। हाँ, मुझे भी नहीं याद है, हो गया मेरा से। फिर भी हो सर जाए। ए एन स्क्वायर प्लस बी एन कुछ तो ऐसा था। अब वो याद नहीं तो उसे भूल जाओ, अब नया कुछ कुछ ऐसा जो ट्राई हो जाए यहाँ पे। वाह शशांक, वेरी गुड स्पीड बेटा। ये जैसे वेरी गुड राघव। वेरी गुड। मैं स्टार्ट करूं? ठीक। अब यहाँ पर जो मेरे को सीरीज गिवन है, राइट, इस पर अगर मैं काम करूं तो गिवन क्या है, तो उसको ध्यान से देखते हैं। राइट। आई होप सभी ने शायद यही कुछ वर्किंग की हो। ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज इक्वल टू टू, ये गिवन है। राइट। ये कहलाता है, ये इस तरह की सीरीज जो बन रही हो ना, तो ये कहलाता है टेलीस्कोपिक सीरीज। ये कहलाता है टेलीस्कोपिक सीरीज। ये टेलीस्कोपिक सीरीज क्या मतलब है इसका? ए वन की वैल्यू गिवन, मैं बेस रखूंगा कि मेरा ए वन मेरा बेस है। एन की वैल्यू अगर यहाँ पर मैं वन रखता हूं तो दिस विल बी ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू टू इंटू वन। अब मैंने एन की वैल्यू टू रख डाली, तो ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू टू इंटू टू। अब मैंने एन की वैल्यू थ्री रख डाली, तो ए फोर माइनस ए थ्री की वैल्यू टू इंटू थ्री। ये करते 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 मुझे 100 चाहिए, तो एन की वैल्यू मैंने क्या रख डाली? 99 रखी। ए नहीं। ए 100 माइनस ए 99, टू इंटू 90। राइट। अगर ये पूरे को मैं ऐड करूं, क्या बोलते, अगर ऐड करूंगा, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, बचा ए 100 माइनस ए वन इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ वन प्लस टू अप टू 90। राइट। ए 100 माइनस दिस इज टू इज इक्वल टू टू इंटू 99 इंटू 100 बाई, वाओ,
वेरी गुड एवरीवन। थोड़ा सा कुछ लोगों ने आहा हा धवल, वेरी गुड। जान वेरी गुड। रिद्धिमा चेक 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 चेक। शशांक क्या छोटा सा गड़बड़ किया बेटा, ऑलमोस्ट तेरा पहुंचा हुआ था, है। हाँ हाँ हाँ, सही है। सो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड टेलीस्कोपिक, राइट। कुछ ऐसा नंबर दिया हुआ है जो आराम से आप हैंडल कर सको, बट थोड़े से आपको वर्किंग को देखना पड़ेगा। सर हम वो वाली टाइप भी बाद में डिस्कस कर सकते हैं, AGP वाली। इसमें AM भी होता है, GP भी होता है। क्या हुआ आज और कल, कल भी पूरा यही चलेगा। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। हाँ और शायद नेक्स्ट वाले वीक में भी यही चलेगा। ये कुछ ऐसा जगह है ना जिससे क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, राइट। फिर एग्जाम दिए हुए देखा होगा, बहुत जगह पर ये दिखते ही दिखते हैं ऐसे क्वेश्चन, राइट। और कभी कभी तो इसमें पता ही नहीं चलता कि क्या करें, राइट, बट होते बहुत ही सिंपल हैं। ठीक है, डन। डन एवरीवन। ये एक टेलीस्कोपिक सीरीज का छोटा सा हमने एग्जाम्पल आपको दिया कि कैसे ये वर्क कर, राइट। इसी क्वेश्चन को देने के कई डिफरेंट तरीके होते हैं। एक और सिंपल सा तरीका रखता हूँ। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन कई बार आपको मिलेगा। ये सीरीज थोड़ा सा वर्क करके देखो तो शायद ये भी उतना ही सिंपल आपको जाए। वेरी गुड सहज, वेरी गुड बेटा। बेटा अनुष्का, राघव, वेरी गुड, बहुत फास्ट आंसर। सात्विक, थोड़ा सा बेसिक बेसिक पे हो जाएगा, होने वाले क्वेश्चन है। जील होना चाहिए, दिया, आर्यन, सुनील। एक बार चेक करो रिद्धिमा, एक बार कैलकुलेशन चेक करो बेटा। धवल, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है धवल। जान, वाह धवल, वेरी गुड। जान होगा, एकदम सिंपल है। आर्यन, तो जान एक बार चेक कर बेटा। आह, थोड़ा सा ऑलमोस्ट, यस सात्विक, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड। सी इन शशांक, शशांक, सर एक मिनट आंसर टाइप करें। यस 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 यस, वेरी गुड शशांक, राइट। इसी को जो हमारे पास समेशन या सीरीज होते हैं ना, इसी को लिखने का तरीका ऐसा भी होता है। ये समेशन इसको पढ़ा जाता है सिग्मा या समेशन, साइन है सिग्मा का, रीड करते हैं समेशन क्या, आर प्लस अंडर रूट ऑफ आर प्लस वन, आर इज इक्वल टू 4 to 99, राइट। ये रीड करने का तरीका होता है, राइट, समेशन और सिग्मा, राइट। झील क्या किया रे इसे मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, ये √5 माइनस √4 अपॉन 5 माइनस दैट इज 1। इसे मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया √5 अपॉन 1, करते करते लास्ट वाले में √100 माइनस √99 अपॉन 1। अगर ध्यान से देखो तो सब कैंसिल हो रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा क्या क्या है, अंडर √100 माइनस अंडर √4,
अंडर रूट 100 होता है 10, ये होता है 2। आंसर इज 8। आई होप सभी ने यही किया होगा। सर मैंने 1/√4 प्लस √5 को 1/√4 - 1/√5 लिखा। हाँ हाँ, क्या फिर 1/√4 प्लस √5 को क्या लिखा? 1/√4 - 1/√5। नहीं नहीं, ये 1/√4 एक टर्म और हाँ। ऐसा कैसे? एक गड़बड़ हो जाएगा इसमें, तो ये इक्वल नहीं हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ एक एक वो भी तो टर्म आएगा तुम्हारे पास, √4 × √5। ओके, हाँ तभी वो वाला फैक्टर तुम्हारे पास आ रहा है। हाँ। हाँ, मैंने वेरी, भी मतलब अलग। कोशिश तुमने किया था, ढंग से कुछ उपाय लगाने का किया था। राइट, गुड। ठीक है ना? सर मैंने भी हल्का अलग यूज किया मेथड। क्या किया बेटा? सर मैंने ये फॉर्मूला को जो क्वेश्चन था उसको जनरलाइज करके 1/√n+√n+1 कर दिया। हम्म। फिर उसको रेशनलाइज किया वेरी तो मेरे पास आया √n+1 -√n। वेरी गुड। अब उसके बाद सारे टर्म्स को कैंसिल किया तो n ऐसा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपने जनरलाइज कर दिया, बहुत अच्छे ना। ठीक है ना? अब ये समेशन का साइन होता है, वैसे ही ये मल्टीप्लिकेशन का साइन। जैसे ऐसा लिखा हुआ रहेगा ना, तो ये है मल्टीप्लिकेशन का साइन। जैसे मैं आपको बोलूं कि n/n+1, n = 1 to लेके 100 तक है, इसकी वैल्यू क्या? मैं दिखाऊं एक बार क्या है मतलब इसका? इसका मतलब है, एक बार आपने 1 रखा, 1 रखने पर ये 1/2 आया, फिर 2/3 आया, फिर 3/4 आया, आखिरी में क्या रखा? 100। तो 100/101, ये है इसका मतलब। सब कैंसिल होना शुरू हुए। राइट, बचा क्या? 1/1। यस सर। ठीक, ये जो पाई पाई ऐसा बना होता है और ऐसा लग रहा है ना जैसे समेशन था, वो सब ऐड हो रहे थे, ये मल्टीप्लीकेशन होता है। राइट, चलो एक छोटी यहाँ लिख के तो रख ही लो। और ये जो हमारे पास एन दिया हुआ है, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये होता है अपर लिमिट। लोअर लिमिट जो फर्स्ट वैल्यू जिससे शुरू हो रही है, अपर लिमिट जो लास्ट वैल्यू जा रही है। एंड जितने भी वैल्यूज आपको बीच में पुट करने, वो सब के सब इन बिटवीन वैल्यू हैं, जो इंटीग्रल वैल्यूज ना, फ्रैक्शंस वाले वैल्यूज, इनके बीच के हम काउंटिंग पे नहीं रखते। ओके, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलो 100 ही कर दें। 1 - 4/n², n = 1 2। ठीक है, ट्राई करोगे आप लोग? तो आज हम लोग कर रहे हैं टर्मोलॉजी क्या क्या है ये दिखाने की कोशिश। राइट, इसको फिर हम लोग बढ़ा लेंगे आगे। वेरी गुड अनुष्का। एकदम रिलैक्स होके क्वेश्चन करना है, मैथ्स ही तो है, और वो भी अलजेब्रा। हो जाएगा कैलकुलेट। नहीं, झील झील झील, आवाज आ। यस सर। शाम को आप फ्री हो ना आज? हाँ
वो वाले लेक्चर भी ज्वाइन करोगे प्लीज ना। ठीक है। शशांक, आप भी फ्री हो बेटा? यस सर। ठीक है, आप भी ज्वाइन करोगे। राइट, सात्विक, यू टू। ठीक है। रिद्धिमा, वेरी गुड। दिया, इफ यू आर फ्री यू कैन ज्वाइन। देखें, यार मैंने ट्रिक किया था। सात्विक वेरी गुड, अरे वाह। आर्यन वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने ट्रिक किया था, आप लोगों ने नहीं पकड़ा। क्या ट्रिक किया, क्या ट्रिक किया, क्या ट्रिक किया, क्या ट्रिक किया? क्या राघव, राघव मैंने ट्रिक कर दिया तेरे को, देख। श्रेयस कहाँ पर ट्रिक किया देखो। ऊपर लिखा हुआ है n² - 4/n², यही लिखा हुआ है। सर n प्लस तो n माइनस। हाँ, और n की वैल्यू 1 से लेके 100 तक जा रही है। इसमें n-2/n एक है और एक n+2/n। हाँ एक सर। तो कोई टर्म आपका n=2 आएगा ही आएगा। n=2 में जीरो होगा, जीरो इंटू एनीथिंग वुड बी जीरो ओनली। क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है, ओके। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड, वेरी गुड सभी लोगों को। भाई आर्यन वेरी गुड, विद्यमा, सात्विक वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पकड़ा था आपको। सर, वेरी बैड। बट इसी क्वेश्चन को अब वैसा देता हूं जो आपको अलग सा दिखे। राइट, एन को मैं यहां से 2 से हटा के, सॉरी 1 से हटा के, राइट, 3 to 100 है। देखें अब, देखें अब, देखें। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ध्यान से। स्टार्ट करें। सर, एक
वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जान, आर्यन, नॉट बैड। देखता हूँ अभी बेटा, बहुत बड़ा डिफरेंस ला रहे हो लेकिन। राघव, कैंसिल किया तो देखता, देखता। स्टार्ट करूं? शशांक, गुड वन। सी, सी। मैं क्या क्वेश्चन दिया हूं ये देखो, n² - 4/n², यही है। एंड इसमें कैंसल करने में मेरे को दिक्कत जा रही है, क्यों? क्योंकि ये है n-2/n और ये है n+2/n। दोनों जो है अलग ही अलग चल रहे हैं, राइट। अलग ही अलग चल रहे हैं, दोनों थोड़े दूर दूर जा रहे हैं, राइट। सो अगर मैं यहां पर कहूं n-1 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, एंड ये वाली सीरीज क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सीरीज है, दोनों अलग अलग है या दोनों साथ में तब भी चलेगा। इसमें n+1 से दोनों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आर यू गेटिंग दिस? क्या सभी को ये चमक रहा है? क्या सर ने किया? क्या ये चमक रहा है? अब मेरे को फायदा क्या होगा ये देख लो, एक बार पूछना है प्लीज आस्क। ध्यान से देखो, ये बहुत बड़ी चीज हो गई है कहानी में। एकदम सडन ट्विस्ट है और खतरनाक सा ट्विस्ट है। सी, अब अगर मैं 3 से रखूं तो 3-1, 2 × 1, और ये जाएगा क्या? 3 × 2, राइट। पहला n3 रखा, 4 रखूंगा तब 3, 2, ये वाले टर्म, और यहाँ 4, 3, 4, 3, 5, 4, ये जाते जा कहाँ तक लास्ट जाएगा? 100-1, 99, 98, 100 एंड 90, ये यहाँ से दिख रहा है ये पूरे कैंसल होते जा रहे हैं। तो बचा क्या है? 2 × 1/100 × 90, इससे तो ये बचा। जैसे मैंने ये काम किया, मैंने तो केवल इसका निकाला अभी, राइट। ये वाले पे वर्क किया और इसका निकाला, और इसका निकालने पर ये पूरा आ गया, राइट। अब यही काम आप जल्दी से कोशिश करके इस पर करके देखो तो क्या आ रहेगा। हाँ, यही काम सेकंड वाले सीरीज पर आप निकाल लगाने के, ये मैंने तो इस पे किया पूरा काम। ये वाले पे आया जो ये दिख रहा है आपको, सेकंड वाले पे लगाएंगे तब क्या आएगा वो देखो तो। इस बार ऊपर वाले में टर्म बचेगा, क्या बच रहा है वो देखो तो थोड़ा सा वर्किंग पे। हाँ, ये वाला मैं बोल। सर ये आ रहा है फाइनल आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर ठीक है ना? ठीक लग रहा है। शशांक का भी यही आंसर, शशांक ने बहुत फास्ट निकाला, वेरी गुड शशांक। अब सेकंड वाले पे जब से मैं रखना शुरू करूंगा, 3 रखा तो 3 4 × 5/3 × 4, फिर
4 रखा, 5 इंटू 6, 4 इंटू 5, राइट। क्रॉस में कैंसिल होंगे नहीं, 6 इंटू 7, 5 इंटू 6 करते करते लास्ट में जा रहा होगा 101 इंटू 102। बड़ा पेशेंस का काम था राघव, वेरी गुड। इतना आसान सा काम था नहीं ये, नहीं। ये कैंसिल होने से ये दोनों इस तरफ से कैंसिल होगा, तो इस बार बचा 101 इंटू 102 बाई 3 इंटू 4, राइट। 34। 17 बाई 2। हम्म ये पहले आया था मेरे पास 2 इंटू 1 बाई 100 इंटू 90। अब ये आ रहा है 101 तो इंटू 99 है वो, 98 नहीं। 99। कंसेक्यूटिव था ना 99, राइट। 99 और ये अभी आ रहा है इंटू 2, कुछ ऐसा ना, हाँ सर। से कैंसिल हो गया। 1717 अपॉन 9900। 17017 अपॉन 99 डबल। वाह, बहुत सर अच्छा। एक जीरो नहीं आएगा। हम्म, 1717 होगा और जीरो नहीं आएगा। तो हट ही गया ना, 17 से मल्टीप्लाई होगा ना, 17 भाई, ठीक है। हाँ सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई नॉट द सिंपल वन, बट ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज के लिए मैंने समझाया। ये क्लियर है सभी को, समझ में आया सभी को? आर्यन ओके बेटा? फिर से एक बार बताऊं क्या? सात्विक ओके? यस सर। रील ओके? उसान ओके? यस सर। सर विकेश? एक और बार चाहिए था वो पर्पल कलर आपने हाईलाइट किया वहां से। ये वाला बेटा यस सर। जो है ना, देखो n+1, एन क्या क्या था ऊपर में, याद रखना। n+1 था, n+2 था, और नीचे क्या है, n इंटू n+1, यही है ना। और कहाँ से कहाँ मल्टीप्लीकेशन आपको चाहिए, 3 से लेके 100 तक ना। बहुत सिंपल काम करना होता है क्या, आप पहले 3 रखो ऊपर नीचे दोनों में, तो कितना आएगा ऊपर, 4 इंटू 5, नीचे क्या आएगा, 3 इंटू 4। एग्री? ना 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4, 4 रखा, 4 पर क्या आएगा, 5 इंटू 6, 4 इंटू 5, फिर 5 रखा, 5 रखा तो 6 इंटू 7, यहाँ 5 इंटू 6, ऐसे ही चल रहा होगा। अब सीधा लास्ट वाला ही लिखते हैं ना, यहाँ से पैटर्न दिख रहा है, राइट। लास्ट में क्या रखना है बताओ तो? 101 इंटू वन वेरी जीरो गुड। टू अब 101 इंटू 102, और नीचे क्या आ गया, 100। 100 इंटू 10। वाह वेरी गुड। अब देखो, ये इससे कैंसिल, ये तो मुझे पैटर्न दिख रहा है ना, तो लास्ट वाला इससे कैंसिल होगा, तो बचा मेरे पास लास्ट वाला, मतलब 101 इंटू 102, और नीचे बचा 3 इंटू। इज दिस ओके? यस सर। सही है, हम्म। राइट। एक इसी पर लाइक ऑब्वियस सी बात है, एक मल्टीप्लिकेशन दिखाया मैंने और एक आपको सीरीज दिखाया समेशन का। लेकिन कभी कभी ना समेशन लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि वो प्लस माइनस ऐसा है कि आप सीरीज बनाना आपको दिक्कत है, राइट। ये करते 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 मैं पहुंच गया 2025, अभी चल रहा है इसके स्क्वायर। ये मुझे चाहिए, इसकी वैल्यू क्या, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये चलती जा रही सीरीज। आखिरी में गई है ये 2025, राइट। व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीरीज? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एंड बहुत बार अलग अलग जगह पूछा गया, राइट। सो केयरफुल। टाइमिंग कल 3:30 से ही रखना। एवरीवन इज ओके ना? यस सर। आर्यन ओके ना?
ये भी है तो सिंपल, बट थोड़ा ध्यान से। भेजा। वाह। लंबा, लंबा थोड़ा नंबर आ गया। नॉट वेरी टफ कैलकुलेशन, बट है कैलकुलेशन। कितने सिंपल से आप निकालते हो ना। वेरी गुड साथी, आर्यन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वाह, वेरी गुड। सर ठीक है ना? ठीक लग रहा है। स्टार्ट लें। नेगेटिव में आंसर आएगा क्या, या पॉजिटिव? पॉजिटिव होना चाहिए आई गेस। पॉजिटिव। पॉजिटिव। सी, मैं बहुत सिंपल सा ये यूज करना चाहूंगा कि ये जो गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस, एवरी टाइम आई एम गेटिंग ए प्लस बी इंटू ए माइनस, एवरी टाइम आई एम गेटिंग, समझो। इसमें आ गया -1, इसमें हर एक में -1, मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, लास्ट टर्म को मैं छोड़ देता। उसके अलावा सब के सब मेरे को सीरीज में ठीक से बैठ जा रहे हैं 2024 एंड 2025 स्क्वायर को मैं बोलता हूँ तुम भाई अलग से ही रहो, राइट। ये जो नंबर्स हैं इनका सम क्या जाएगा, 2025/2 माइनस साइन प्लस 2025 का होल स्क्वायर, राइट। 101, 2025 मैंने बाहर दे दिया, बचा 2025 माइनस 1012, 1012 आ गया नहीं, 2025 इंटू 1013। इज दिस ओके? यस सर। इज दिस ओके? सिंपल था नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड सिद्धना, वेरी गुड। आई होप यही किया आप लोगों ने, या कुछ और नया, कुछ अलग किया? हल्का सा डिफरेंट, नहीं नहीं यही करा। ओके, ओके। सी, तो अगर हम लोग शुरुआत कर ही चुके हैं, पैटर्न को ही देख रहे हैं, ठीक है ना सभी को? ना मैं आगे अगर पैटर्न लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसा ही पैटर्न चलता था, राइट। सो कोई एक शुरुआत होगा मेरे पास, क्या रखें? जो 50th टर्म होगा, राइट, उसमें जो नंबर आ रहे होंगे, 50th मजा नहीं आएगा। 45th जो टर्म होगा उसमें जो नंबर आ रहे होंगे, राइट, उसका सम क्या? सर पहले फर्स्ट रो है ना, वो मतलब पास्कल में 0th भी लेते हैं तभी। मतलब चेंज कर दिया मैंने पास करके थोड़ा, राइट। नहीं,
फर्स्ट है ना वो, मतलब जीरो तो नहीं काउंट कर रहे ना पहले को। वन वन है, फिर टू थ्री फोर हो गया, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हो गया, 10 11 12, ऐसे ही सीक्वेंस चले जा रही है, राइट। तो 40, ये फर्स्ट टर्म हो गया, मतलब ये जो हमें दिख रहा है फर्स्ट वाला, राइट, यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ऐसे फिर 45th टर्म वाली जो सीक्वेंस आ रही होगी यहाँ पे, उसमें जो नंबर्स आ रहे होंगे ना, उसका सम चाहिए। आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर है, राइट। आपके पास 4 मिनट है इस क्वेश्चन के। 45th रो सर। 45th रो। ठीक है सर। क्या लग रहा है, कुछ कहानी आ रही है? हो 2 मिनट। भेजा। वेरी गुड। वेरी गुड। फर्स्ट एंड लास्ट दोनों ही टर्म हो सकते थे। क्या? फर्स्ट एंड लास्ट दोनों टर्म तुम निकाल के और आसानी से लिख सकते थे, और ठीक यही है। वो समझ आ गया। ठीक, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, और मैंने जानबूझ के अभी तुरंत तुरंत पैटर्न बनाया, राइट। अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो, राइट, तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखो,
फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म 1 स्क्वायर है, सेकंड टर्म का लास्ट टर्म 2 स्क्वायर है, थर्ड टर्म का लास्ट टर्म 3 स्क्वायर है, फोर्थ टर्म का लास्ट टर्म 4 स्क्वायर है। मतलब इसके ऊपर वाला जो 44 टर्म होगा उसका लास्ट टर्म 44 स्क्वायर होगा, और इसका लास्ट टर्म 45 स्क्वायर होगा। नहीं, राइट, मतलब इसका फर्स्ट टर्म होगा 44 स्क्वायर प्लस 1, एंड कॉमन डिफरेंस तो 1 ही चल रहा, और ये लास्ट टर्म है 45 स्क्वायर। तो मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? ए है 44 स्क्वायर प्लस 1, एल लास्ट टर्म है 45 स्क्वायर, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे हैं, ध्यान से वो भी देख लो। नंबर ऑफ टर्म्स एन के लिए क्या कर सकते हैं? फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट वाले में मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स है 1, सेकंड वाले में मेरे पास है 3, थर्ड वाले तो में ये भी एपी बनेगा। 5, फिर है मेरे पास 7, राइट। तो 45th वाले में कितने होंगे? 89 टर्म्स। 2n माइनस 1 है फर्स्ट में, सेकंड में भी वही चल रहा है, 2 रखा तब, राइट। मतलब यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स है 2 इंटू 45 माइनस 1, तो n की वैल्यू 89, राइट। कॉमन डिफरेंस तो ऑब्वियस ही बात है 1 है। तो अब इन पूरे इंफॉर्मेशन को यूज करूं तो एस एन क्या होगा? 89/2 ए प्लस एल, प्लस एल। एवरेज निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो n से। बस, अधिक आसान हो गया, ए प्लस एल कर दिया। सर सेम आंसर है। अच्छा, 2 आपने नीचे नहीं लिखा है ना? 176309। ये समझ में आया सभी को? ये पैटर्न आपको कई बार दिए जाएंगे, कई बार इस तरह के पैटर्न बनेंगे, जिसका कोई, केवल आपका ऑब्जर्वेशन बड़े आराम से सुंदर सा काम कर सकता है, राइट। इन ऑब्जर्वेशन को थोड़ा ध्यान में रखना। अगर ऑब्जर्वेशन ना रहे तब मुझे हर एक टर्म को निकालना पड़ेगा, और वो निकालना ऑब्वियसली फिर हमें एपी के फॉर्मूलाज पर जाना पड़ेगा, जहां से हमें वर्क करना पड़ेगा। बट पहले तो इसे नोट कर लें। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, राइट। आप में से एक एक को छोड़कर और सभी का कॉपी आ चुका है मेरे पास, राइट। मैंने ऑलमोस्ट चेक कर लिए हैं। इसमें जो कॉपी मैंने चेक किया है, वेरी गुड। इस बार की टेस्टिंग काफी अच्छी रही है, आप लोगों के सॉल्यूशन काफी अच्छे रहे हैं, राइट। मैं 1 to 1 आप लोगों के साथ में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। 1 to 1 में डिस्कस करूंगा। बैच भी मैंने फॉर्म कर लिया है, राइट, पर्पल कमेट का एंड एसएमओ का। एक बार आप लोगों का वो पर्सनल में मेरे को भेज दो, कौन कौन चाह रहे हो करना, क्योंकि सभी का कंसेंट आया नहीं था मेरे को। आप अपना अपना भेज दो तो मैं उसी हिसाब से बैच में बना भी देता हूँ, राइट। तेरा पर्पल कॉमेट का ग्रुप कब तक बताओगे? पर्पल कमेट का ग्रुप बन गया है बेटा। हाँ, आप तैयारी करते चलो, वो मैं ग्रुप का अलग से टेस्टिंग करवा दूँ। हाँ, तो राघव आप ऑनलाइन पे जुड़ोगे हम लोग से ना? ऑनलाइन ऑब्वियसली। हाँ, वहाँ से। एंड कोशिश मेरी यही रही है कि जो वेस्टर्न लाइन वाले हैं उनका एक साथ में टीम बनाया हूं मैं, सिमिल, धवल, दिया, रिद्धिमा, राइट। रिद्धिमा, रिद्धिमा आपको पॉसिबल हो पाएगा ना नेहरू सेंटर पे या खारगा पे? यस सर। ठीक ठीक, मैं ऐसे ही कर दूंगा। सिमिल इज ओके, सिमिल कोई दिक्कत नहीं है। एंड धवल एंड दिया, मैं आप लोगों का टीम इधर ही बनाऊंगा बेटा। अंधेरी इज ओके ना, या मेरा रोल? यस सर। अंधेरी इज ओके ना? अंधेरी इज ओके। अंधेरी, अंधेरी में ही हम लोग ये करेंगे, राइट। एंड आपके साथ में एंड ओम रहेंगे, एंड साथ में मैंने ऑनलाइन पर जोड़ा है तो लोग, ठीक है। एंड अनुष्का, जील वगैरह हम लोग तो इधर ही है ना, ठीक है ना जी? यस सर। लास्ट टाइम जैसा किया था, उजान,
ठीक है सात्विक। सर मेरा वैसे भी मैं मिडिल स्कूल में नहीं कर पाऊंगा, 9 मैं 10th में हूँ, हाँ तो बस इन्फॉर्म कर। हाँ 10th वाले ग्रुप के साथ ही। हाँ ठीक है, चलो वेरी गुड, अभी मिलते हैं फिर। अच्छा बाय बाय। कुछ लोगों से फिर मिलता हूँ फिर। सर सीनियर नहीं बोल रहा, नॉर्मल सीनियर बैच का कब क्लास है आज? कितने जी बजे से सर? बस 5 मिनट्स के बाद स्टार्ट करो। हाँ 5 मिनट्स। 5 थोड़ा सर सा। मैं 10 मिनट बाद ज्वाइन करता हूँ, तो आप कुछ और प्रॉब्लम दे देना।